हल्द्वानी। बाहर निकलते हैं तो लोग डरने लग गए हैं सांडों से। हर सांड आश्रम बन चुका है। लोगों सांड का लोगो बना करके नगर महापालिका में लगा लीजिए आप। हल्द्वानी में इन दिनों आवारा जानवरों से लगातार हो रहे हादसे और दुर्घटना में रोक लगाने के लिए अब जिलाधिकारी ने नगर निगम को तत्काल आवारा सांडों को चिन्हित कर गौशाला में भेजने के निर्देश दिए हैं। गौरतलब है कि पिछले दिनों मुखानी में एक युवक को आवारा सांड ने चोटिल कर दिया था, जिसके उपचार के दौरान मौत हो गई। कुछ दिन पहले कोतवाली के सामने आवारा सांड की लड़ाई में स्कूटी सवार महिला और युवक घायल हो गए थे। लगातार हो रहे हादसों के बाद भी जिम्मेदार अधिकारी के कानों में जून तक नहीं रेंगरी। यही वजह है कि जिलाधिकारी ने आज नगर निगम को सख्त निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द लोगों को चोट पहुंचाने वाले आवारा सांडों को चिन्हित कर उन्हें रेस्क्यू करके गौशालों में भेजे। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व दर्जा राज्य मंत्री ललित जोशी ने नगर निगम पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा है कि आज हल्द्वानी शहर के हालात इस कदर हो गए हैं कि लोग अब घर से बाहर निकलने में डर रहे हैं। लगातार सांडों के द्वारा लोगों पर हमले किए जा रहे हैं, लेकिन नगर निगम के अधिकारी मौन हैं। उन्होंने कहा है कि आज हल्द्वानी शहर के हालात इस कदर हो गए हैं कि जो हल्द्वानी पहले लोगों के लिए आश्रम हुआ करती थी, आज वह सांडों का आश्रम बन के रह गई है। देखिए, ऐसा है कि बड़ी एक दुखद मृत्यु हुई है कल सांड के उसमें, और आप देखोगे खुद मैं नहीं, आपको इस बात का एहसास हो रहा होगा जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो लोग डरने लग गए हैं सांडों से। हर गली, हर मोहल्ला, कोई जगह ऐसा नहीं है। ये नगर महापालिका की इतनी अकर्मण्यता का जीता जागता उदाहरण है, पहला। दूसरा, जो हल्द्वानी कभी आश्रम हुआ करता था, आश्रय और आश्रम हुआ करता था पहाड़ से आने वाले हमारे छात्रों का, व्यापारियों का जो आश्रम होगा, तो वो नगर महापालिका की अकर्मण्यता से सांड आश्रम बन चुका है। कुमाऊं का प्रवेश द्वार आज हल्द्वानी सांड आश्रम है। आज ये नगर महापालिका जिसका एक काम रह गया है, किस तरह का भ्रष्टाचार वहाँ पर है। मैं ये भी पूछना चाहता हूँ नगर महापालिका से कि 22,000 करोड़ रुपए, 2200 करोड़ रुपए जो माननीय प्रधानमंत्री जी ऐसा सुना है कि दे गए थे, है ना, आप बताएं कि उसका क्या इस्तेमाल हो रहा है। आवारा सांड, गड्ढे रोडों में, एक फीट के गड्ढे, ये हाल है इस हल्द्वानी का। तो आप कल्पना कीजिए कि जो हल्द्वानी एक तरीके से प्रवेश द्वार हुआ करता था, वहाँ जैसे ही आप अंदर आते हैं तो लोग भयक्रांत इतने हैं कि नगर महापालिका ने भगवान के भरोसे या सांड के भरोसे पूरे शहर को छोड़ दिया है। क्या है ना, ये जो भारतीय जनता पार्टी के जो अनुशासकी संगठन हैं, जो उन्होंने जहाँ से जो सीखा है वही चल रहा है। मेयर साहब जो कर रहे हैं, ये उसका जीता जागता उदाहरण है कि किस तरीके से उन्होंने 10 साल में किस्मत के भरोसे नगर महापालिका चलाई, और आज जो वही नगर महापालिका जो अपने आप में पर्यटकों को आकर्षित करती, क्योंकि ये प्रवेश द्वार है, पूरे कुमाऊं में पर्यटक यहाँ से होकर करके जाते हैं। जो नगर महापालिका उदाहरण हुआ करती थी, कभी अंग्रेजों के ज़माने में ये बनी थी, आज वो नगर महापालिका इस स्तर पर आकर के रह गई कि इसका कोई ग्वाला गुसाई जिसे करनी। आप देखो यहाँ, ये आप ज़रा कैमरा इधर करो, ये हाल है नालियों का। लोगों के घरों के पास में नालियों के अड्डे लगे हैं, डेंगू से लोग मर रहे हैं। सांड के हमले का उदाहरण तो है, डेंगू कम नहीं है, चिकनगुनिया, डेंगू, ये हमारे यहाँ की हल्द्वानी की पहचान बन गए। मैं तो कहता हूँ हम एक लोगो बना लीजिए मेयर साहब, और लोगो सांड का लोगो बना करके नगर महापालिका में लगा लीजिए आप, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, सूट करेगा आपको। इस खबर को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी ही अपने शहर हल्द्वानी की हर छोटी बड़ी खबर को देखने के लिए सब्सक्राइब करें आपका अपना YouTube चैनल सिटी न्यूज हल्द्वानी।